हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगले 72 आवर्स तक के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें जब भी आप अगले 72 आवर्स तक आप इसमें आगे धीरे धीरे करके बढ़ सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेंगी, और फिर देखेंगे आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी आपके प्रति एनर्जी क्या है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी के साथ देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप किसी एनर्जी के साथ पुकारे। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यू वर्सेस देम 72 आवर्स चेक इन। जो आपके देखते हैं टॉरस, जिसके साथ आप कनेक्ट हैं वो आप उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको फील हो रहा है टॉरस कि जो आपके पर्सन है वो तो इस रिश्ते में काफी परेशानियां रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं कुछ। क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप काफी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं। आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, सोमनिया में हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपके प्रेजेंट का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, रिश्ते का क्या होगा। तो इसको लेकर आप काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आपको आपकी जो एनर्जी वो बता रही है कि आप एक बच्चे की एनर्जी के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें और आगे बढ़ जाएं। अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, दिल से उसे माफ करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रही है उस एनर्जी के साथ उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, फ्रूटफुल, कामयाब हो सकता है। और जिस चीज को लेकर आप एंजाइटी, स्ट्रेस में थे उसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो आप यही फील कर रहे हैं टॉरस कि आपको उसी एनर्जी में नहीं बैठे रहना चाहिए, परेशान और दुखी नहीं रहना चाहिए, आपको नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। ताकि और यूनिवर्स भी इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करते और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, सही पावर का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो रिश्ता फिर से स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है और जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, काफी जो है सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बता रही है। तो जिसको लेकर आप स्ट्रेस में थे, ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, तो आपने महसूस किया कि कब तक आप इसको रुके बैठे रहेंगे, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं जो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट है वो उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके प्रति। टॉरस, आपके वो यानी कि आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ
वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो टॉरस, आप जो है सिचुएशन में बने हुए हैं, स्टैंड लिए हुए हैं, खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी चाहिए, जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि किसी की मदद या हेल्प लेकर आप रिश्ते में आगे बढ़ सके। क्योंकि आप काफी आपको लग रहा है कि जो है अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। और आप ये भी आपके जो पार्टनर है वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है उनको लग रहा है कि वो कभी अकेले थे ही नहीं, ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का है। तो अभी भी इसलिए वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, वो गेट टुगेदर करना चाहते हैं, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने उनको लगता है कि अगर एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपने इमोशंस शेयर करेंगे, अपनी कहेंगे, सामने वाले की सुनेंगे, तो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे, एक दूसरे की भावनाएं समझेंगे और इस रिश्ते की अटैचमेंट को, इस रिश्ते की फीलिंग्स को समझेंगे। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, चेयरफुल हो सकता है, स्टेबल और कामयाब किया जा सकता है। तो इसीलिए आप जो है और आपको लग रहा है कि चाहे इसमें किसी की मदद या हेल्प क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा जो है आपके जो पार्टनर है उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो इसमें स्टैंड लेने के लिए वो एग्री है, तैयार है, गेट टुगेदर करना चाहते हैं और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी, जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि तहस नहस हो गया, बिखर हो गया है, चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है, बर्डन चला हुआ है। तो समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए। इसका आउटकम बता रहा है कि पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी जिम्मेदारियां समझिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिए। जब आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है, किस तरह से रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह से रिश्ते को खत्म करना चाहिए, तो जब आप समझेंगे तो तभी आप एक्शन लीजिएगा। क्योंकि अभी काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफी आप पुरानी बातों को तूल दे रहे हैं, उस नेगेटिविटी से आप रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप सिंगल रहते हुए ही पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, तो आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी और आप समझ सकेंगे किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से रिश्ते को हैंडल करना है, किस तरह से चीजें सही होंगी, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। तभी समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते जो है इनहैंस होंगे, स्टेबल होंगे, कामयाब होंगे। अभी जल्दबाजी में आकर आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप उन्हीं पुरानी बातों से चिपके हुए हैं, उसी एंजाइटी और उसी स्ट्रेस में हैं। अभी आप उस ओवर थिंकिंग से उभर नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर आप के रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो इसीलिए पहले आप अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिएगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। हालांकि आप की लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। अगर आप नजरें घुमाएं तो अभी भी मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। तो आप इतना एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं टॉरस, आप या आपके पर्सन के, आप चाहकर भी इससे नजरें नहीं घुमा पा रहे हैं।
आप काफ़ी डिप्रेशन में हैं, तो इसीलिए अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सके। विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप एक्शन ले सके, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना सके, आगे बढ़ सके। और क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वो रांग या पीतल भी हो सकता है। तो पहले चीजों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को परखिए, ताकि जो ब्लॉकेजेस हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते को लेकर, वो एंजाइटी, स्ट्रेस, उस परेशानी से, उससे आपको मुक्ति मिल सके। तभी आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिएगा। हो सकता है कि पहले आप दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में, लेकिन जब आप रिलेशन में आए हैं तो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ गई, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते बिखर गए। तो पहले सोचना है, समझना है, तभी आपको आगे कदम बढ़ाना है। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, अट्रैक्शन में आकर आपको आगे नहीं बढ़ना है। जब आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तभी समय के साथ, वक्त के साथ अगर आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। तो अभी आपको सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार करना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आप अभी इस एनर्जी में नहीं हैं कि आप कोई भी एक्शन ले सके। तो चलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप जो है अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे, क्वेश्चन एकदम क्लियर, इजी और आसान हो सके। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए उतना ही आसान होगा। तो अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। अब जो है धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं देख सकते हैं। इन द नियर फ्यूचर पीसफुल रेजुलेशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी जो है आपके लिए समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। नियर फ्यूचर में यानी कि आने वाले समय में बहुत जल्दी अगर आप कोशिश करेंगे, एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अभी समय चला हुआ है वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कुछ समय देते हैं, रिश्ते को वक्त देते हैं, तो जो है इसका शांतिपूर्वक हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। इसका आपके अकॉर्डिंग इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा और रिश्ते को जैसा भी आप चाहेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही इसका रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप रिश्ते को छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी काफी नेगेटिविटी है, काफी नेगेटिव सिचुएशन चली हुई है। अभी जो है अपने आप को हील और मेडिटेट कीजिए। अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप कोई भी एक्शन ले सके, ना तो यस के लिए ना तो नो के लिए। तो आप नियर फ्यूचर में आपके सवालों का जवाब आपको मिल सकेगा। आप जैसा आप चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अभी आप थोड़ा सा वेट और इंतजार कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। कमेंट्स करने में कंजूसी मत कीजिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।